जैसे सबसे पहले मेरे पास सबसे सिंपल मोटर है, दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर अगेन। इस मोटर के अंदर आपके दो टर्मिनल्स होंगे, अगर आप कोने पर देख पा रहे हैं तो यहाँ दो टर्मिनल्स हैं। इन दो टर्मिनल को जब बैटरी से जुड़ा आता है तो ये मोटर घूमने लगती है। अगेन वी हैव अ लिटिल बिगर मोटर दिस साइड, सेम इसमें भी दो टर्मिनल्स हमें दिखाई देंगे। जब हम इन दो टर्मिनल्स को बैटरी जोड़ेंगे तो ये मोटर घूमने लगेगी। वन मोर टाइप ऑफ मोटर वी हैव इज, जो कि हमारे किट्स में अवेलेबल है, दिस इज द बीओ मोटर। अब इसके अंदर दो वायर्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन्हें बैटरी जोड़ेंगे तो ये शाफ्ट इधर से निकला शाफ्ट घूमने लगेगा। नाउ गाइस, इतनी सब मोटर्स हैं कि ये सब एक जैसी हैं क्या? वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स। पहली चीज, मोटर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में मोटर का शाफ्ट कितनी बार घूम रहा है, एक मिनट में टायर कितनी बार घूम रहा है। दूसरा होता है टॉर्क। याद रखिए, जब आरपीएम ज्यादा होगा तो हमारी कार तेज चलेगी, और जब टॉर्क ज्यादा होगा तो हमारी कार लोड ज्यादा ले पाएगी। इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जब हम एक स्लोप के ऊपर चढ़ते हैं, क्या आपने रियलाइज किया है कि हमारी कार, बाइक, हमारी जो स्कूटीज होती हैं वो थोड़ी धीरे हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए लोड, आपको पावर ज्यादा लगता है। इसीलिए कुछ मोटर्स आरपीएम प्रोवाइड करती है, कुछ मोटर्स टॉर्क प्रोवाइड करती है। जितना ज्यादा आरपीएम आएगा टॉर्क उतना ही कम हो जाएगा। तो रिमेंबर, हमें एक ऑप्टिमम मोटर इस्तेमाल करनी है जिसमें टॉर्क और आरपीएम बराबर चले। इसीलिए हमने आपको ये मोटर दी है। ये एक 100 आरपीएम की मोटर है। बेसिकली एक मिनट के अंदर ये 100 बार रोटेट कर जाती है, एंड इसका टॉर्क भी अच्छा है ताकि ये आपके पूरे चैसिस के साथ वायर्स को लेकर आगे बढ़ सके। अब गाइस, अगला एस्पेक्ट ऑफ मोटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास मोटर से दो टर्मिनल निकलते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता है। रिमेंबर, मोटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते, लेकिन जब आप इन मोटर्स के वायर्स को अलग अलग बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग चीजें होती है। हाँ, तो गाइस, इसके दो टर्मिनल्स को जब हम दो अलग अलग, इसकी मोटर के दो टर्मिनल को जब हम बैटरी के दो अलग टर्मिनल लगाते हैं, कुछ अलग होता है। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं चलाकर क्या अलग हुआ। आप मुझे बताइएगा, गौर करिएगा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने ब्लैक वाले टर्मिनल को नेगेटिव पर और रेड वाले टर्मिनल को पॉजिटिव पर लगा दिया है। अब आप गौर करिए, मेरी मोटर रोटेट होना शुरू हो गई है। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ये मैंने बैटरी पलट दी है। अब मेरा ब्लैक जो है पॉजिटिव पर जा रहा है और बेसिकली जो रेड वाला वायर है वो नेगेटिव पर जा रहा है। जैसे ही मैंने करा, डिड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड? हमारी मोटर उल्टी घूम रही है। तो जब हम इस मोटर के दोनों टर्मिनल्स को अलग अलग टर्मिनल ऑफ बैटरी में लगाते हैं तो मोटर का रोटेशन चेंज होता है। तो अब याद रखना, एक साइड को हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी के डायरेक्शन में घूमना, और दूसरी साइड को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। और ये ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको बस टर्मिनल्स को एक्सचेंज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है एग्जैक्टली मोटर क्या है। अब अपना जो अगला काम है, हमें अपनी मोटर्स को अपने चैसिस पर माउंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट माउंटिंग द मोटर ऑन द चैसिस। गाइस, आपके पास में ऐसा एक चैसिस जो आपने अभी हाल देखा है, आपको इस मोटर पर माउंट कर, इस चैसिस पर मोटर को माउंट करने के लिए व्हाट यू नीड इज, लुक एट दिस, लुक एट द होल्स वेरी केयरफुली। आपकी जो मोटर है वो इन होल्स में फिक्स हो जाएगी कुछ ऐसे। पॉइंट ये है कि इसे टाइटली होल्ड करने के लिए व्हाट वी विल नीड इज, विल नीड सम स्क्रूज। तो नट बोल्ट भी आपके किट में प्रोवाइड करे गए हैं। आपके एक जिप लॉक बैग के अंदर ऐसे आपको नट बोल्ट दिख रहे होंगे। टेक द लॉन्गर नट बोल्ट्स। इन मोटर को माउंट करने के लिए यू विल नीड अ लॉन्गर नट बोल्ट। तो मैं एक लॉन्ग नट बोल्ट ले लेता हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू माउंट दिस मोटर। होल्स एग्जैक्टली मैच करेंगे जहां पर जाना चाहिए। आपको इस लॉन्ग स्क्रू को, रिमेंबर द लॉन्गर पार्ट शुड गो इनसाइड। यहां से जब वो बाहर आ जाए तो यू हैव टू पुट द नट ऑन। एक बार आपने इसके नट को टाइटली फिक्स कर दिया, देन डू द सेम थिंग विद द सेकंड नट। यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर, आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस नट को टाइटली वहां पर फिक्स कर पाओगे। ये मैंने टाइटली फिक्स कर दिया है इसको यहां पर। सेकंड नट भी आप लगा लीजिए। इसी तरह से सेकंड मोटर भी यहां पर ऐसे फिट हो जाएगी। नाउ आप इसे भी अपने नट से बोल्ट से कस लीजिए। वंस यू आर डन विद इट, आपकी असेंबली कुछ ऐसी लगेगी जहां पर आपकी दोनों मोटर्स टाइटली फिक्स्ड है दोनों साइड पर। नाउ एक बार मोटर माउंट हो जाए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर अपन उसे चलाने की तैयारी और आगे बढ़ाते हैं।
तो अब जैसे कि आप लोगों ने अपना चेसिस रेडी कर लिया है, अब दोस्तों चेसिस में आप लोगों ने मोटर्स और ये कैस्टर व्हील इस तरीके से यहां तक आप लगा चुके हैं। अब बारी आती है इसके अंदर व्हील्स कनेक्ट करने के बारे में। अब बात आती है व्हील्स है क्या। व्हील्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्टोन एज से चले आ रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है अगर देखा जाए एक मैनकाइंड के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्वेंशन थी, क्योंकि इसने आपके जीवन को बहुत आसान बना दिया। आप सोच के देखिए, हर तरह के रोटरी मैकेनिज्म जितने भी हो, मुझे बड़ी बड़ी डिवाइसेस को इधर से उधर मूव करवाना हो, चाहे एक रोबोट का मूवमेंट देना, आज हर तरह के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए अगर देखा जाए तो हम व्हील्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स। आपने देखा होगा कभी ट्रैक्टर को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें बड़े व्हील्स होते हैं पीछे की तरफ, आगे दो छोटे व्हील्स होते हैं। आप बाइक्स देखेंगे जिसमें ज्यादा सीसी वाले इंजन होते हैं, उनके अंदर आप जब उनका व्हील का डायमेंशन देखेंगे तो उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, जबकि वहीं स्कूटर्स देखते हैं तो उनके जो व्हील्स होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। तो हर एक व्हील का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है। कहीं पर हम पतले व्हील्स यूज करना चाहते हैं, कहीं पर हम मोटे व्हील्स यूज करना चाहते हैं। So we can use a different types of wheels in our remote control car also. Like we have different types of wheels. आप इस तरह के व्हील्स यूज कर सकते हैं, आप इस तरह के कुछ व्हील्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल पतले से कुछ इस तरह के व्हील्स यूज कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो अपनी किट में कुछ इस तरह के व्हील्स आपको अवेलेबल होंगे, जो कि अब आपको माउंट करने होंगे अपने एक रिमोट कंट्रोल कार के मोटर के शाफ्ट में। अब देखिएगा, इस व्हील के अंदर आपके पास एक स्लॉट बना हुआ है, वो स्लॉट एज इट इज जाकर के आपके शाफ्ट में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, वो एज इट इज यहां पर फिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें फिट कर दिया आप लोगों ने, और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर दूसरे व्हील को दूसरे शाफ्ट के साथ में या दूसरी मोटर के शाफ्ट के साथ में आपको कनेक्ट करना है दोस्तों। तो ये अब आपकी एक कार यहां पर तैयार हो गई है, जिसमें आपने पीछे की तरफ दो व्हील्स यहां पर लगा दिए। अब बात आती है इसके बाद एक जो थर्ड वाला पार्ट है, दैट इज कैस्टर व्हील। इट्स अ डमी व्हील। आप लोगों ने इसको कूलर वगैरह के जो स्टैंड्स होते हैं वहां पर भी देखा होगा। ये एक बड़ा आसान सा, बड़ा शानदार सा व्हील होता है, क्योंकि ये पूरे 360 डिग्री का मोशन दे सकता है। तो आपके रिमोट कंट्रोल कार को कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाना बहुत इजी हो जाता है इस 3 व्हील ड्राइव की मदद से, जो कि यहां पर एक कैस्टर व्हील की तरह काम कर रहा है दोस्तों। तो कैस्टर व्हील को आपको यहां पर किस तरह से कनेक्ट करना होगा, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक कैस्टर व्हील को इस तरह से लगा के और दोनों तरफ से उसको स्क्रू से कस दिया है। आपके पास नट बोल्ट असेंबलीज हैं, जो छोटे वाले नट है ना, जिप लॉक के अंदर जो छोटे वाले नट है, उनकी मदद से आपको इस कैस्टर व्हील को यहां पर कनेक्ट करना होगा, और अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं ताकि ये एग्जैक्टली परफेक्टली इसके ऊपर माउंट हो जाए। सो नाउ योर रिमोट कंट्रोल कार इज कंप्लीटली रेडी। पीछे दो व्हील्स, आगे कैस्टर व्हील, दो आपकी बीओ मोटर्स और उनके वायर्स के साथ आप यहां तक पहुंच चुके हैं। So now we'll start with the remote control assembly. तो जो रिमोट कंट्रोल बनाना है उसके अंदर जो स्विचेस लगाने हैं उसकी सर्किटरी को कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी विल कनेक्ट दैट रिमोट कंट्रोल बॉक्स विद दिस कार टू ऑपरेट अवर रिमोट कंट्रोल कार। तो अब हम लोगों ने अपनी रिमोट कंट्रोल असेंबली पर आ जाना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक रिमोट बॉक्स की। आपके पास कुछ इस तरह का एक रिमोट बॉक्स आपकी किट में अवेलेबल होगा, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा। आप उसको सबसे पहले यहाँ जो 4 स्क्रूज होंगे उनको ओपन कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास 2 स्लॉट्स बने हुए हैं जिसमें हम स्विचेस को बनाने वाले हैं। अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 स्विच लग जाएंगे तो मेरा ये रिमोट बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब मैं एक और बात कहूंगा आप लोगों को कि जो रिमोट बॉक्स है, आप चाहें तो अपने पास स्पेयर में किसी भी तरह का ऐसा कोई प्लास्टिक बॉक्स, आपका खुद का कोई स्टेशनरी बॉक्स, कुछ भी रखा हो, आप वहां पर भी एक गरम करके एक चाकू से, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जब चाकू गरम करते हैं तो बहुत बहुत प्रॉपरली उस चीज को हैंडल कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप अपने स्लॉट्स कट कर सकते हैं और ये भी आपका एक रिमोट बॉक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब आपको बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे आइडियाज अपने खुद के इसमें इंप्लीमेंट करने होंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 स्विचेस, आप चाहें तो 2 से ज्यादा स्विचेस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका मन हो गया कि अब मैं एलईडी पे एक हॉर्न लगाना चाहता हूँ, मैं एलईडी पे एक बजर कनेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक एलईडी के ऊपर एक एलईडीज अपने रिमोट कंट्रोल कार के ऊपर एक एलईडीज भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं वहां के लिए उन सब चीजों के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के और स्विचेस को भी माउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब शुरुआत करते हैं स्विचेस के साथ में। जिस स्विच